हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है, यूँ कहूँ आज का जो लेक्चर है ये बहुत डिमांडिंग है। एक स्टूडेंट है, आई थिंक भगवन दास के नाम से है उनकी आईडी, मुझे एग्जैक्ट नेम शायद ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है गलती हो, बट आई थिंक भगवन दास नेम से ही है। और उन्होंने उनकी डिमांड है क्योंकि, और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर है, मतलब उनका कल आया है मेरे पास कमेंट कि मैम आप उन्हें इस वीडियो पे इस टॉपिक पर यानी कि बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम पर उन्हें वीडियो चाहिए क्योंकि कल उनका एग्जाम है। बट डोंट वरी, इतने शॉर्ट नोटिस पे दिया लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। आपके एग्जाम में अगर ये आई टॉपिक की थ्योरम आई तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। और इसमें क्या डिफिकल्टी फेस हुई मैं समझ सकती हूँ, बट आज जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, दो स्टूडेंट्स और हैं, आई थिंक निमी नाम है या निमिता, और एक आदित्य है, जिन्होंने अभी रिसेंटली वीडियो पे मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक पर कमेंट किया कि मैम उनके कुछ डाउट्स हैं। उसके लिए मैं डाउट्स की वीडियो जो कवर कराने हैं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनमें से कुछ के आंसर आपने दिए कुछ के नहीं दिए, बट मैं कवर करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट ये डिमांडिंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स यूज होंगे या कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अगर मैं सही बताऊं तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, कौन कौन सी होंगी? 4 टर्मिनोलॉजी यूज होगी। कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, फिक्स पॉइंट, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, और एक और होगी वो अभी पता चली आपको, कोची सीक्वेंस, राइट। लेकिन इसमें अभी तक जो मैंने आपको कोर्स कराया उसमें मैंने 2 टॉपिक करा दिए, 2 न्यू हैं जो कि मैंने बीच में हिंट दिए हैं, यहाँ पे कुछ वीडियोस में करा रखा है, बट आपको शायद ध्यान नहीं होगा, बट इस वीडियो में कवर करा दूंगी। तो सबसे पहले बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल कराती हूँ। आज का इस वीडियो में आपको कोई डाउट बचेगा नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल मैंने थोड़ा लेट करा था जनरेट, मतलब क्रिएट, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट्स वहां मिल जाती है आपको। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा रही हूँ, मतलब एक छोटा सा, क्योंकि मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं हम बुक, तो मैट्रिक स्पेस के बारे में पता तो होना चाहिए। हालांकि आप लोगों को पता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ एक छोटा सा। एक्स कोई मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, राइट। इस पे मैं कोई एक मैपिंग लेती हूँ डी, किस तरीके से, जैसे कि एक्स मेरा कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इस पे मैंने एक मैपिंग ली डी सच दैट, कैसे एक्स टेंस टू एक्स, राइट। जो एक्स क्रॉस एक्स, सॉरी, एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर, इस तरीके से होती है। यहां पर ये जो डी मैपिंग है मेरी, ये मैट्रिक होती है जब ये डी जो मैपिंग है ये मेरी मैट्रिक होती है जब एक्स पे, तब एक ऑर्डर पेयर आता है। क्या होता है वो ऑर्डर पेयर? तब हमारा एक ऑर्डर पेयर बनता है एक्स डी। इस ऑर्डर पेयर को मैं मैट्रिक स्पेस बोलती हूँ। पर कब बोलते हैं मैट्रिक स्पेस? सबसे पहले तो ये मैपिंग की बात नहीं समझ आई। ये जो मैपिंग डी है, हम एफ ले सकते थे, टी ले सकते थे, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि मैपिंग है। बट डी क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि इसमें हम डी का मीनिंग हम डिस्टेंस से कह रहे हैं। अब किसकी डिस्टेंस की बात हो रही है? पॉइंट्स के बीच की हो रही है, करेक्ट। तो यहां पर हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेंगे और उस पर हमें मैट्रिक दिखानी है इस डी को। अब मैट्रिक दिखाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी होती है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं 4, मैट्रिक 1, मैट्रिक 2, मैट्रिक 3 एंड मैट्रिक 4। जब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तब ये जो ऑर्डर पेयर बनता है ये मेरा मैट्रिक स्पेस कहलाता है, करेक्ट। अब वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है अभी देख लेते हैं। डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सीधी सी बात है, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रही हूं तो वो नेगेटिव तो आएगी नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो यहां पर मेरा जो ग्रेटर देन है, या सॉरी, यहां पर या तो वो पॉजिटिव होगी या 0 की इक्वल होगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा में नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो ये किन के लिए? एक्स और वाई पॉइंट जो है 4 ऑल, ये किस में बिलोंग करें? कैपिटल एक्स में। रिकॉल करा रही हूँ इन शॉर्ट में आप लोगों को। और जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है अगर किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरे पास 0 है तो वो केस क्या होगा? तो बोथ इंप्लाइज दैट कि वो दोनों पॉइंट सेम ही हैं, राइट। वो दोनों पॉइंट सेम होंगे तभी उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 होगी।
अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है, अगर मैं ये दो कोई पॉइंट ले रही हूँ, एक x है एक y है, यहां से यहाँ की डिस्टेंस लूं या फिर y से x की डिस्टेंस लूं, आने तो सेम ही है, राइट? इसमें माइनस का तो कोई रूल ही नहीं है। तो यहाँ डिस्टेंस चाहे मैं x से y लूं या y से x लूं, डिस्टेंस दोनों की इक्वल आनी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोला जाता है इसे, कि डिस्टेंस में अगर x से y लूं या y से x लूं सेम आनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इस पूरी बुक में, सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्टी फेस करते हो आप यहाँ करते हो उसे प्रूफ करने के लिए, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्टेंस x और y। ये जो दो पॉइंट है मेरे पास, इन दो पॉइंट के बीच में मैंने कोई पॉइंट z ले लिया, ले सकते हैं p ले लो, q ले लो, है ना, मैंने z ले लिया, x y में ले रखा तो z ले लिया। अगर मैं इसमें ये देखूं कि एक्स वाई डिस्टेंस जो होगी, एक्स से वाई की डिस्टेंस हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू किसकी होगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो मैं इसे लिख सकती हूँ डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये तो मैट्रिक का हो गया हमारा ओवरऑल। अब बात आते हैं हमारी किस पे, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, और बहुत सिंपल है। ये जो थ्योरम है आपकी ये भी बहुत सिंपल है, पर कोई नहीं, आज डर खत्म हो जाएगा आपका। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में मैं सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बताऊंगी, मतलब इसको मैपिंग के थ्रू समझाऊंगी, उसके बाद आपको डेफिनेशन बताऊंगी। डायरेक्ट डेफिनेशन पे हम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट डेफिनेशन से आपको थोड़ा डर लग जाता है, क्योंकि ये कौन से सिंबल यूज हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या मतलब है इसका। पर मैं सही कह रही हूँ, ये सिंबल ना आपकी लैंग्वेज लिखना, जो आप लिखोगे ना उसे शॉर्ट कर देते हैं। तो मैथ्स की लैंग्वेज भी बहुत ईजी होती है, बट ये आपको तभी समझ में आती है जब आपने सच में कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ रखा होगा कि कहना क्या चाहता है। तो पेशेंस रखा करो और बुक्स रीड किया करो, बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही टॉपिक करा दूंगी, क्योंकि उस बच्चे ने मुझे मेल भी किया था, तो एक और बच्चे ने इस वाली थ्योरम के लिए जस्ट मेरे को अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही थी उससे थोड़ी देर पहले मेल आया मेरे पास, आई थिंक आयशा है, तो उसने भी, आयशा नाम है हाँ, तो उसने भी मेरे को कहा था कि मैम मेरे को चाहिए, उसका परसों एग्जाम है, तो आप लोग एंड टाइम पर है, पर कोई नहीं, हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात अगर हम करें तो मेरे पास एक मैपिंग है सिंपल सी, मैं कोई मैपिंग लिखती हूँ एफ जो x टेंस टू x है, सेम सेट पर हमारी मैपिंग हो रही है, राइट? x से x पर मीन्स डोमेन और कोडोमेन हमारी क्या है, सेम है, सेम सेट है। तो ये इस तरीके से है कि मेरे पास कोई अल्फा है, देयर एग्जिस्ट अ अल्फा बिलोंग करेगा जो किस इंटरवल में, मेरे पास एक इंटरवल है 0 से 1, जो 0 पे तो क्लोज्ड है बट 1 पर ओपन है, ये ओपन है, ये रहा ओपन, राइट? इट मींस दैट इज, मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ कि जो ये अल्फा है ये मेरा 0 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है और लेस देन है 1 के, राइट? लेस देन है 1 के। तो हाँ, तो यहां पर किसके लिए होगा, अगर ऐसा कोई अल्फा मेरा एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट कि ये देखो, पहले मैं मैपिंग बताती हूँ आपको। ये है मेरे पास एक मैपिंग, ये रहा एक्स मेरा कोडोमेन, सॉरी डोमेन, और ये कोडोमेन एक्स, और ये भी एक्स है, राइट? क्या है ये मेरे पास, हाँ एक सेकेंड, ये रहा, ये एक्स और एक, ये रहा एक्स, ये रही, ये रहा, ओके। तो यहां पर ये एक्स है, ये भी एक्स है, मैपिंग मेरी जो हो रही है ये है एफ। तो इसमें एलिमेंट मैंने ले लिए, कौन कौन से ले लिए मैंने एलिमेंट, एक ले लिया एक्स, वाई और जेड, इस तरीके से मैंने एलिमेंट ले लिए। तो इनकी मैपिंग यहाँ पर क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई
एंड एफ ऑफ जेड, राइट। तो यहां पर ये इसकी मैपिंग आएगी, लेकिन ये जो मैपिंग है मेरे पास एक अल्फा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट, किस तरीके से कि सच दैट कि डिस्टेंस मेरी जो है एफ ऑफ एक्स, मैंने अगर 2 पॉइंट लिए हैं ये रे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, ये जो मैपिंग है ये लेस देन होगा या इक्वल टू होगा अल्फा डिस्टेंस एक्स एंड वाई फॉर ऑल एक्स और वाई मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स में, क्योंकि सेट मैंने एक्स ही लिया है इसका। तो यहां पर कहना क्या चाहता है ये, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये जो मेरी मैपिंग है एफ, ये क्या होगी मेरी मैपिंग, ये जो मेरी मैपिंग एफ है ये मेरी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग को एक नाम और बोलते हैं, प्रिंसिपल मैपिंग भी बोल देते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग x टेंड्स टू x, अगर मेरे पास मैपिंग है तब देयर एग्जिस्ट एक अल्फा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन होगा 1 से छोटा होगा, सच दैट कि मेरे पास मैपिंग होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं हम, इन सबको साइड करते हैं, क्या कि जो मेरे पास डोमेन में कोई भी 2 एलिमेंट लिए उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिस्टेंस ही तो है एक्स से लेके वाई के बीच में, यानी इन 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, किससे, इनकी जो इमेज बन रही है उनकी डिस्टेंस से, या इक्वल होगी, लेकिन ये लेस देन नहीं होगी, यानी ये बड़ी होगी और इधर छोटी होगी मैपिंग, इनके बीच की डिस्टेंस। ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, इस तरह से डिफाइन होती है, इस तरह से इसकी इमेज बनती है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन कहती है हमसे क्या, कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स स्पेस आएगा। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स, एफ मेरी मैपिंग है, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इफ, क्या है इफ में, कि हमारे पास ये एग्जिस्ट करना चाहिए अल्फा एक इस तरीके से कि 0 से 1 के बीच में आ रहा होगा, जहां 0 भी इंक्लूड करेगा, सच दैट कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो हमारे पास। कौन सी कंडीशन, ये वाली, फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में, जहां मैंने यही बता दिया आपको, ये रही 2 मैपिंग मेरे पास, ये रही दोनों मैपिंग मेरे पास, राइट। ये रही। अब हम इसे उठा के ले आते हैं इस साइड, ओहो ये रहा, ठीक है, हम इसे इधर लेकर आते हैं, ये रहा एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स लूं, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास यही मैपिंग है एफ एक्स टेंड्स टू एक्स, राइट। यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास यही अल्फा जो कि बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, या यूं कहूं अल्फा जो मेरा होगा वो इस तरह से लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट अल्फा मेरा 0 से 1 के बीच में होगा, सच दैट क्या, सच दैट डिस्टेंस जो होगी मेरी किसकी, एफ ऑफ, मैं इसमें पॉइंट्स ले लेती हूँ कुछ, कौन कौन से पॉइंट ले लेती हूँ, एक्स और वाई कॉमन लेती हूँ, ये रहा मेरे पास एक्स और ये रहा मेरे पास वाई, 2 पॉइंट पे बात करें, और भी पॉइंट्स हैं, और ये है मेरी इसकी मैपिंग एफ ऑफ एक्स एंड ये मैंने ले ली एफ ऑफ वाई, राइट। अब इसकी मैपिंग मैंने ली यहाँ पर, इसकी मैपिंग आई यहाँ पर। तो अगर मैं इमेज के थ्रू बताना चाह रही हूँ ताकि आपको, आप जब विजुलाइज करते हो ना कि ये इमेज ऐसे दिखेगी, तब हमें जल्दी याद रहता है, याद नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में अंदर तक डीपली याद रह पाता है, ओके। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, ये डिस्टेंस बड़ी है लेकिन इसकी जो मैपिंग आ रही है वो डिस्टेंस छोटी है, और ये देखो ये डिस्टेंस छोटी है, अगर हम देखें यहाँ पे ये डिस्टेंस छोटी है, तो यही कहना चाहता है हमसे यहाँ पे डी एक्स डिस्टेंस है मैपिंग की एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहां एक्स वाई मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स में, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, जैसे कि अगर मैं x जो है ये मैं ले लेती हूँ रियल नंबर का सेट, किसका सेट, रियल नंबर का सेट, जब ये रियल नंबर का सेट है तो ये भी रियल नंबर का सेट हुआ है ना, क्योंकि सेम सेट पे मैपिंग हो रही है, ओके। तो कैपिटल एक्स की जगह मैंने ले लिया रियल नंबर का सेट, और डी जो मैंने मैपिंग ली है वो ले लेते हैं यूजुअल मैट्रिक्स, कौन सी, यूजुअल मैट्रिक की बात करते हैं।
तो अगर मेरे पास मैपिंग डिफाइन होगी वो इस तरीके से होगी कि मैं ले लेती हूँ एक dx, क्या लेते हैं हम इसकी मैपिंग, हम ले लेते हैं, मैंने जो फंक्शन लिया वो ले लिया f of x इज इक्वल टू x/3, ये हमारी मैपिंग डिफाइन हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू, क्या है ये, हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, d f of x, f of y, क्या आना चाहिए अगर हम इसे ओपन करें यहां से, क्या आना चाहिए, यूजुअल मैट्रिक स्पेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ f of x आ जाएगा मेरे पास, f of x माइनस f of y, यूजुअल मैट्रिक में इसी तरीके से ओपन होता है, सबको बता रखा है कैसे होना है कैसे नहीं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस जनरेट करना मतलब कैसे आती है वो भी बता रखी है आपको। ओके, सो यहां पर आएगा f of x की वैल्यू क्या है, x/3, f of y की क्या आएगी यहाँ पर, माइनस का y/3, अगर इसको मैं ओपन करूं तो 1/3 में बाहर ले लेती हूँ, ये आ गया x माइनस वाई, और ये क्या है मेरा, ये अगर हम देखें तो ये 1/3 तो बाहर है, और ये हो गया डिस्टेंस है मेरी x और y की, आई होप आपको यहाँ हाँ शो हो रहा है, तो ये d डिस्टेंस आ गई x, y की, और अगर मैं अब इस वाली लाइन से देखूं, इसे यहां से देखना चाहें अगर हम, तो ये क्या आएगा, ये लो खोल दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो फंक्शन लिया मैंने, मतलब ये वाली साइड ली और ये वाली साइड आ गई dxy, तो ये वाला पार्ट हो गया, और 1/3 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, अल्फा की वैल्यू आई मेरे पास 1/3, और ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको, ये मैपिंग के थ्रू भी समझा दिया, मतलब डायग्राम के थ्रू कि विजुअलाइज कैसे करेंगे आप इसे, ताकि भूले नहीं इस कॉन्सेप्ट को। ये इसमें इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसका जो रोल अभी आप देखेंगे ना थ्योरम में, तो इसका और फिक्स पॉइंट का ही रोल है सारा, बाकी आपको पता है क्या चीजें यूज होती है। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अब बात करते हैं फिक्स पॉइंट की। फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट बहुत सिंपल है, इसे हम डायरेक्टली डेफिनेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं, क्या कि मेरे पास कोई मैपिंग है, कैसी मैपिंग है, टी सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स, ठीक है, यानी कि जो टी मैपिंग है मेरी वो एक्स से एक्स पर जा रही है, सेम सेट से जा रही है, डोमेन और कोडोमेन सेम सेट की है। तो यहां पर एक स्मॉल एक्स लेती हूं मैं, वो स्मॉल एक्स मेरा फिक्स पॉइंट होगा, मैं यहाँ पे एक स्मॉल एक्स लूंगी जो कि मेरा कैपिटल एक्स से होगा, और ये स्मॉल एक्स इज सेट टू बी फिक्स पॉइंट ऑफ टी, किस तरीके से कि टी ऑफ एक्स सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहां पर इस कंडीशन से एक बात समझ में आएगी, आप सभी का दिमाग, आप सब यही सोचेंगे कि मैम इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग है, कह सकते हैं बट एक केस में, पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऐसा नहीं है, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी इसे भी मैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह काम करेगी अगर, चलो इस वाले को बाद में बताते हैं, पहले मैं इसका आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिक्स पॉइंट के लिए, ठीक है, मैंने एक मैपिंग ले ली, मैपिंग डिफाइन करते हैं कैसे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे मैपिंग डिफाइन करी थी f of x इज इक्वल टू x/3, ऐसे ही यहाँ पर एक मैपिंग लेते हैं हम, हमने ले ली tx है मेरे पास x², इस केस में अगर मैं x ले रही हूं, जो सेट लिया है मैंने कैपिटल x, वो लिया है मैंने r का, राइट, रियल नंबर का सेट। अब tx इज इक्वल टू x² है, यहां पर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि मेरे को इक्वल टू x मिल जाए, यानी कि जो एंट्री यहां हो रखी है वही एंट्री इसकी वैल्यू आ जाए, ये कब होगा, अगर मैं t ऑफ 0 लूं तो 0 का स्क्वायर 0, राइट, 0 का स्क्वायर 0, और अगर मैं t1 लूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो इस केस में जो 0 और 1 है सेट R के लिए मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं कैपिटल एक्स आर ले रही हूँ रियल नंबर का सेट, उसके लिए मेरा ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा, और कोई नहीं होगा इस सेट में पूरे, चेक करके देखें आप जरा, क्या और कोई होगा, तो ये दो पॉइंट इसके लिए फिक्स पॉइंट होंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, क्या मैम फिक्स पॉइंट एक होता है या एक से ज्यादा होते हैं या फिर एक लिमिट है, देखो एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा सेट भी जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे फिक्स पॉइंट हो सकते हैं। अब आप कहोगे मैम इसका एग्जांपल दो, एग्जांपल देती हूँ, हमने अगर tx इज इक्वल टू एक्स, ये मेरी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैपिंग है कब, ये कब होगी
जब इसमें आने वाले हर एक एलिमेंट, हम एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट की मैपिंग वही आएगी, यानी कि ये जो मैपिंग मैंने ली है कि इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट अपनी इमेज खुद अपने आप ही लेकर आ रहा है, तब वो मेरी आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएगी। तो उस केस में जितने भी एलिमेंट होंगे उस सेट के, वो सारे के सारे फिक्स पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 नहीं, काफी सारे हो सकते हैं, पूरा का पूरा सेट भी हो सकता है, और यूनिक भी होता है फिक्स पॉइंट, और यहाँ पर 2 पॉइंट भी होते हैं। तो फिक्स पॉइंट समझ आ गया, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है डिमांडिंग टॉपिक। तो वो है हमारा बेनाश फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। कुछ बच्चे इसे बेंच फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, बट इसे बेनाश फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम बोला जाता है। इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, एक हुई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की, ओके मैम ये तो पढ़ लिया। एक हुई है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ओके। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट और हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग अभी पढ़ लिया। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। इट मींस, अब इस स्टेटमेंट को समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बहुत इजी है, अगर ये आएगा आपके पास तो आप इजीली समझ जाएंगे कि बेनाच फिक्स पॉइंट कह रहा है। लेकिन कई बार थ्योरम जो आती है स्टेटमेंट नहीं देते, वो डायरेक्ट नेम दे देते हैं और आपको कहते हैं अपने आप स्टेटमेंट करो और प्रूफ भी करो, ठीक है। तो उस केस में आपको कैसे याद रहेगा, बेनाच फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है। इट मींस जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होगी ना, किसमें, किसी भी तो स्पेस में होगी, और वो स्पेस कैसा है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है जो कोची सीक्वेंस होती है, जितनी भी कोची सीक्वेंस होती है वो जो कन्वर्ज करेगी जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट यानी वो एलिमेंट मेरा कंप्लीट जिस मैट्रिक स्पेस में आएगा, तो वो मेरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाती है, ठीक है। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में जितनी भी कोची सीक्वेंस होती है वो कन्वर्ज उसी सेट में करती है। तो ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मैंने ऑलरेडी आपको करा रखी है, बट इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग होगी वो सारी की सारी, यानी कि उस जो मैपिंग होगी, कोई सीक्वेंस तो मिलेंगे, तो वो जो कोची सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही होगी उसी पॉइंट पर, और वो अपने पास फिक्स पॉइंट रखेगी, और वो फिक्स पॉइंट भी कैसा होगा, यूनिक होगा। इट मींस सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब अभी हमने जो फिक्स पॉइंट देखा, यहाँ 2 थे, यहाँ पूरा सेट था, अब एक फिक्स पॉइंट की बात आ रही है। तो इस थ्योरम में हमें क्या क्या प्रूफ करना है, 4 स्टेप्स है, क्या क्या। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, फिर हम प्रूफ पे आते हैं। इफ टी एक मैपिंग है जो एक्स से एक्स पे जा रही है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी, then there is exactly one solution of tx is equal to x for x belongs to capital X। ये हमारी फिक्स्ड पॉइंट की तो कंडीशन है, इन्होंने ये लिखकर बता दी, ये नहीं बोला फिक्स पॉइंट, ठीक है, कैसे भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ पर, ओके। आई होप अभी तक स्टेटमेंट में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी, इससे पहले इन दोनों टॉपिक पर भी नहीं होगी, लेकिन अभी बहुत मजा आएगा, डर निकाल दो दिमाग से, है ना। चलिए पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों का जो मेल आया था, आयुषी का था, आयशा का था, आयुषी का था, ध्यान नहीं आ रहा नेम। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पता है कि नहीं ये आएगी, तो जैसे पेपर पढ़ जाता है। खैर ये मजाक की बात थी, पर अच्छा लगा कि आप लोगों ने कहा, और मैं कर रही हूँ ऐसे ही। आप लोगों का अगर कोई भी टॉपिक होता है तो आप बताया करिए, इतने शॉर्ट पीरियड में मत बताया करिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी थी, निकाला है समय कुछ चीज़ों के लिए, बट ठीक है, आपकी बातें तो रखी जाएंगी ऊपर, ओके। तो प्रूफ है हमारा इसका। सबसे पहले हमें क्या शो करना है, देखो फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो हमें एक सिक्वेंस लेनी है। ये ली है हमने कोई सिक्वेंस xn, ये मेरे पास कोई सिक्वेंस है। इस सिक्वेंस को मुझे क्या दिखाना होगा, कोची सिक्वेंस दिखाना होगा, इसे कोची सिक्वेंस दिखाना होगा। और वो कोची सिक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही होगी, वो पॉइंट उसी मैट्रिक स्पेस में आना चाहिए जो मैट्रिक स्पेस में मिली है। उसके बाद जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट फिक्स पॉइंट होना चाहिए, और वो पॉइंट फिक्स पॉइंट प्रूफ करने के बाद हमें ये दिखाना है कि ये फिक्स पॉइंट यूनिक है, यूनिकनेस दिखानी है। तो फोर्थ स्टेप लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने एक सिक्वेंस ली xn, ठीक है। ये जो xn सिक्वेंस है, अगर मैं बात करूं, लो इस तरह से डिफाइन हो रही है, x1 x2 x3 xn एंड सो ऑन। हम आगे तक भी ले सकते हैं और यहां तक भी ले सकते हैं। अभी आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, इधर उधर कुछ और कर रहे हैं तो प्लीज नहीं करें, बोर्ड पर रखें ध्यान, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको।
इसके अब एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। ये जो एलिमेंट है ये हमने अंदर लिए हैं इसके x1 x2 xn, ये किस तरीके से लिए हैं, ये सीक्वेंस जो मैंने ली है इसमें t कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात हो रही है, तो t ले लेती हूँ मैं। t क्या है मेरी, x टेंड्स टू x है, जो कि क्या है मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। ओके ठीक है, जो किस तरीके से डिफाइन हो रहे हैं इसमें, ये इस तरीके से हो रही है कि मैंने कोई पॉइंट लिया, यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, कैसे, x1 लिया है मैंने, t ऑफ x नोट, इस तरीके से हो रहा है डिफाइन। अब मैंने ये जो x2 पॉइंट लिया है ये किस तरीके से हो रहा है, जैसे x1 है इससे प्रीवियस लिया, ऐसे ही हो रहा है t ऑफ x1, राइट। ऐसे ही ये x3 है, ये आ रहा है t ऑफ x2, राइट। सिमिलरली ऐसे मैंने एक xn ले लिया, ये हो रहा है मेरे पास t xn-1, राइट, एक कम हो रहा है। अब आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पे, चलिए मैं कराती हूँ आपको नोटिस। देखिए मैंने इसे लिखा x1 को t ऑफ x नोट, राइट, और x2 को लिखा t ऑफ x1, ऐसे ही मैंने x3 को भी लिखा t ऑफ x2, यानी एक एक मैं जैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और प्रीवियस वाली मैं मैपिंग का लेके जा रही हूँ। तो अब मैं x2 को और क्या लिख सकती हूँ, x2 को लिख सकती हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर ध्यान दो आप, x2 इज इक्वल टू t ऑफ x1, यहाँ पर देखेंगे x1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये रहा, इस x1 को ये रखिए वैल्यू, मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा t, ये ऐसे ही रहा, और इसके अंदर x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास t ऑफ x नोट। क्लियर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो मेरे पास मैपिंग है, देखो ग्राफिकली समझोगे ना तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, ये रहा, ये रहे मेरे पास, इसलिए मैं आपको ऐसे भी बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो। ये रहा, ये मेरे पास x नोट x1 x1 x2 x3, ठीक है, इस तरीके से t ऑफ x1 t ऑफ x2, ये पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये मैपिंग जब इस तरफ जाए, यानी कि t जो मैपिंग है इस पॉइंट के लिए, तो t ऑफ x1 आएगा, राइट। और जब इस t ऑफ x1 पर फिर से मैं मैपिंग करूंगी t, तो वो वापस ये आ जाएगी, यानी कि जो सेट x और x पे बात कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट मीन इससे मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर x नोट, है ना, इसका मीनिंग यही है। तो मैंने ऐसे लिख दिया t ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका यूज होगा इसलिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा t ऑफ x2 को, x3 को t ऑफ x2 है, तो यहाँ पर t इस तरीके से रहा, x2 को लिख सकती हूँ मैं, x2 को लिख सकती हूँ मैं t स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर x नोट, राइट, ये आया। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा मेरा t क्यूब x नोट, राइट, यानी कि जो x3 है तो t3 आ रहा है, x2 है तो t स्क्वायर, ये t स्क्वायर मतलब इसका मीनिंग है कि t की 2 बार मैपिंग हो रही है, इस पे 2 बार मैपिंग हो रही है, x नोट की यहां पर आएगी, हम फिर यहां से वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मतलब दोबारा मैपिंग हो रही है, ऐसा नहीं है जवाब वापस का। तो यहां पर सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ t ऑफ xn की, मतलब xn के लिए लिख सकती हूँ मैं t n, या इसे इस तरह से लिखें t हो जाता है हैंग, ठीक है कोई नहीं, ये आएगा मेरे पास xn था मेरे पास t ऑफ xn-1, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं tn-1 x नोट, राइट, तो यहाँ आएगा tn x नोट, राइट, इस तरीके से आई है हमारे पास। अब यहाँ पर ये इनका यूज करेंगे हम, ये वैल्यूज आ गई, इसको चाहे तो हम एक क्वेश्चन ले देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे देती हूँ मैं इसे, लास्ट वाली को एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्या कि देखो हमने जो ये इस तरह से लिया है, अब हम इस पे बात करेंगे, हम एक जनरलाइज, हमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के लिए क्या है, डी एफ ऑफ एक्स या डी टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई, हाँ टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई लेंगे हम, जो कि लेस देन होगी किसके, देखो टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई लेस देन होगी अल्फा डिस्टेंस जो इसके अंदर एलिमेंट है एक्स एंड वाई के, ठीक है, फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग करेगा मेरे कैपिटल एक्स में, राइट।
अब ये जो डी टी एक्स और टी वाई की बात हो रही है हमारे पास, इसको मैं ले सकती हूँ अपनी तरफ से। अब हम एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। ट्रिक क्या लगाएंगे कि हम इस तरीके से लेनी है कि मैंने लिए डिस्टेंस टी स्क्वायर एक्स और टी स्क्वायर वाई ले लिया मैंने। क्या कर लिया मैंने? टी डिस्टेंस लिया मैंने टी स्क्वायर, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, मान लिया हमने टी स्क्वायर एक्स एंड टी स्क्वायर वाई। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग सिंपल सा यही है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? टी ऑफ एक्स, राइट। यहां से इस टी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हो, तो वही ओपन किया है मैंने। और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? टी ऑफ वाई। आपको एक एक स्टेप बताते चल रही हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। अब जब मैंने यहाँ पर ये लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू अल्फा अंदर के लिए। देखो इसे मैंने इस तरह से ओपन किया, तो इट मींस यहां पर क्या आएगा? ये वाली वैल्यू आई, या इसे अब हम यहां लिखते हैं, ये लो डिस्टेंस, अब ठीक रहेगा। ये इस तरीके से आ गया, इसको ये लिखा, तो ये लेस देन और इक्वल टू किसके? अल्फा। और यहाँ पे जो अंदर आ रहा है, इस मैपिंग के अंदर का पार्ट कौन सा है? ये वाला, जो इसकी प्री इमेज वाली बात आ रही है, ये वाली, ये। तो यहां पे आएगा डिस्टेंस टी एक्स एंड टी वाई। तो ऑलराइट, ये समझ आई बात की कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पर जब मैं मैपिंग के साथ ले रही हूँ, तो टी एक्स और टी वाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्स और वाई आ रहा है, राइट। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पर लिया, तो इसके लिए तो ये पूरा ही आएगा, ये पूरा आएगा और ये पूरा आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने ये वाला टी हटाया और यहाँ पे टी एक्स और टी वाई आया, तो ये तो आ गया हमारा फॉरवर्ड। एक्स वाई हमारा वही बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में। मैंने ये इस तरीके से लिया है। अब हम इसी पे काम करेंगे। अब मैंने एक बात देखी कि इस पे जो पावर्स थी, इसको मैं और कुछ और भी लिख सकती हूँ। चलो एक और बात बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, इसलिए अलग अलग कलर से ले रही हूँ। अल्फा ये आया, अब ये वाली बात आ गई, इसे मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू, इस अल्फा को हटा लिया, ये और आ जाएगा एक अल्फा, तो ये बाहर है और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये रही हमारे पास। तो ये अल्फा डी एक्स कॉमा वाई, राइट। तो अगर मैं इसे ओपन करूं, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डी एक्स और वाई, ओवरऑल एक्स और वाई मेरा बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में। अब एक बात देखो, ये मैंने क्यों लिया आपको समझ आएगा, ये डी लग रहा होगा, अल्फा स्क्वायर। यहां जब मैं टी स्क्वायर ले रही हूं, तो यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये वाली मैंने आपको ओपन करके बताई कि ये कैसे काम करती है, ताकि अब हम एक जनरलाइज मैपिंग पे बात कर सकें। अगर मैं जनरलाइज करूं इसे, तो डी टी एन एक्स की बात कर रही हूं मैं, टी एन वाई की बात कर रही हूं, तो ये मेरा लेस देन इक्वल टू होगा अल्फा की पावर एन और डी एक्स कोमा वाई, राइट। ये आएगा। तो ये बात समझ आई जनरलाइज, क्योंकि इसका मैं अभी जो जितनी चीजें बता रही हूँ उन सबका यूज होना है अभी आगे, क्योंकि अभी हम कोची सीक्वेंस पे बात करेंगे। ये वाली चीजें हो गई, तो ये जनरलाइज हो गई। इस इक्वेशन का भी नाम ले लेते हैं, इसका यूज होना है भाई, इसे मैंने सेकंड मान ली, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दो हो गई, पहली फर्स्ट थी ना, राइट, ये फर्स्ट, दूसरी सेकंड मान ली। तो नाउ अब हमें शो क्या करना है, नाउ टू शो दैट एक सीक्वेंस लेंगे जिसे हमें क्या दिखाना है, कोची सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस हमने ले रखी थी एक्स एन, ये रही मेरे पास एक्स एन एक सीक्वेंस है जिसे मुझे कोची बताना है। तो कोची सीक्वेंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एन ले रहे, उससे ग्रेटर एम से ग्रेटर देन इक्वल टू एन है जितने भी, उसके बाद डिस्टेंस जो होगी मेरे पास, क्या डिस्टेंस एक्स एन और एक्स एम के बीच लेस देन एप्सिलॉन होगी। या यूं कहूं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जितने जो भी दो पॉइंट लेंगे उनके बीच की डिस्टेंस हमारी जीरो की तरफ टेंस करती जाएगी। किसकी तरफ टेंस करती जाएगी? जीरो की तरफ, बहुत ही स्मॉल होती चली जाएगी, तो इट मींस वो जीरो की तरफ टेंस करती चली जाएगी। कोची सीक्वेंस बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखी है, करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यह इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि क्या रोल होता है इसका, क्योंकि हमें पूरी नहीं करनी है, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, इसे प्रूफ करना है किस तरीके से। कोची सीक्वेंस में होता है कि कोई भी सीक्वेंस हमारी एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद, यानी कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जो होगा,
उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स उस सीक्वेंस में उनके बीच किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लोगे, वो टेंस करेगी 0 की तरफ, यानी उस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल होती चली जाएगी, ठीक है, और वो 0 की तरफ टेंस करेगी, इतनी छोटी हो जाएगी। तो यहां पर जो मैं सीक्वेंस ले रही हूं, तो इट मींस मैंने एक n लिया है जो ग्रेटर देन है m से। यहां ये बात समझने की है, जो मैंने ये n लिया है ग्रेटर देन है m से, तो मैं m की तो मैं n की वैल्यू ले लेती हूँ कुछ, n इज इक्वल टू, अब वो m से ग्रेटर देन है, राइट, तो मैंने ले लिया n इज इक्वल टू m प्लस q। अब ये q मैंने जनरलाइज कर दिया, कैसे, देखो m, अगर q की वैल्यू 1 है तो m प्लस 1 उस m से बड़ा हो गया n की वैल्यू, ठीक है, 2 रखा जाएगा तो n की वैल्यू फिर भी बड़ी है, 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे 1 2 3 ना लेकर मैंने क्या कर दिया, q ले लिया, जो q की जगह कुछ भी वैल्यू आएगी। अब मैं इसका यूज करूंगी, क्या हम इसी का यूज करेंगे, क्या 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेंगे, हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेंगे, डी एक्स एन और एक्स एम लिया, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, डिस्टेंस एक्स एन और m की जगह एक्स एम, डिस्टेंस एक्स एम और एक्स एन लिया मैंने, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एम, और n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स एम प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि n की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी m प्लस क्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी से अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसे लिख सकती हूँ मैं टी एम एक्स नॉट, कैसे, देखो इक्वेशन फर्स्ट से एक्स एन को मैंने लिखा टी ऑफ एक्स एन को मैंने लिखा टी की पावर एन एक्स नोट, तो ऐसे ही यहां पर मैं लिख सकती हूँ एक्स एम को, डिस्टेंस में एक्स एम को लिख सकती हूँ टी एम एक्स नोट, राइट, इसलिए मैंने आपको वो दिखाई थी मैपिंग डिफाइन करके। ऐसे ही एक्स एम प्लस क्यू को लिख सकती हूँ टी एम प्लस क्यू और यहाँ पर एक्स नोट, राइट। अब इसे भी ब्रेक करेंगे हम, कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें टी एम प्लस क्यू है, जिस तरीके से यहाँ पर टी स्क्वायर को मैंने टी इंटू टी डैश ले सकते हैं, टी क्यूब को मैंने टी स्क्वायर में तोड़ा, इस तरीके से मैं ये भी ले सकती हूँ, क्या कि इसे ले सकती हूँ डिस्टेंस टी एम एक्स नोट कॉमा टी एम और टी क्यू एक्स नोट लिख सकती हूँ, ठीक है, क्यों करा इसे मैंने ऐसा। अब मैं इसे और भी कुछ लिख सकती हूँ, किस तरीके से, चाहे तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम इसे। अब इसका मीनिंग है मेरे पास क्या आई वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई है, तो हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस, एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं आपको ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो। पेन कलर चेंज कर लेते हैं, डिस्टेंस लिया मैंने एक्स एम और डिस्टेंस एक्स एम और एक्स एन, ठीक है, ये लेस देन है, लेस देन के लिए इक्वल टू है डिस्टेंस टी एम और टी क्यू से, या यूं कहूं कि अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स एम है एक्स एन है, तो यानी कि यहां पर मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए लेस देन इक्वल टू अल्फा की पावर एम, देखो यहाँ पर टी की पावर एम और टी की पावर एम, इसे मैं बाहर लूंगी अगर, तो यहाँ पे एक्स नोट और टी क्यू एक्स नोट आएगा, तो यहां से मैं लिख सकती हूं अल्फा की पावर एम डिस्टेंस, यहां से आ जाएगा मेरे पास एक्स नोट, क्योंकि ये देखो टी एम एक्स नोट को मैं ले सकती हूँ, टी एन एक्स नोट है तो उसे मैं एक्स एन ले सकती हूँ, सिमिलरली यहां से जो टी एम एक्स नोट है उसे मैं एक्स नोट ले सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया एक्स नोट, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, टी एम है, इसे मैंने हटाया क्योंकि अल्फा की पावर एम बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पे टी क्यू एक्स नोट है, तो टी क्यू एक्स नोट आएगा इसके अंदर की इमेज, टी क्यू एक्स नोट, ठीक है। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी, ये मैंने यहीं से लिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, इधर से। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, ये आगे मेरे पास, अब इसको हम ओपन करेंगे कैसे, अभी जो मैंने आपको बताई थी, मैंने एक भी जो बात बताती हूँ वो ऐसे ही नहीं बताती हूँ कि भाई स्टार्ट कर रही हूँ तो ये भी बताना है,
अब मैट्रिक स्पेस की जो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बताई थी उनका यूज होना है, उसमें से भी किसका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। क्या कहती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कोई भी दो पॉइंट है x और y, इसके बीच में मैंने कोई पॉइंट z लिया, अगर मैं एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो इन दो पॉइंट के x और z जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगी x और z की डिस्टेंस के, और सम करेंगे हम z और y की डिस्टेंस का, उससे लेस देन या इक्वल टू होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं जो सीक्वेंस ले रही हूं उसमें तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या मैं और भी पॉइंट ले लूं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर मैं इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स लूं तो वो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, हैंग हो रहा है ये, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको भी। राइट, तो यहां से अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से लेते हैं, तो d यही ले लेते हैं, ये और लेस देन इक्वल टू जाएगी, अल्फा की पावर m यहाँ पर है, मैं यहाँ पे लेती हूँ डिस्टेंस x नोट टी एक्स नोट ले लेते हैं, ठीक है, टी एक्स नोट लिया मैंने, x डिस्टेंस x नोट टी एक्स नोट प्लस डिस्टेंस ली मैंने टी एक्स नोट कोमा टी एक्स वन, ठीक है, फिर मैंने लिया ऐड किया डिस्टेंस टी एक्स वन टी एक्स टू, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हम लेते हैं एक, क्योंकि टी क्यूब की बात करें तो मैं एक को ले लेती हूँ, डिस्टेंस टी क्यू माइनस वन एक्स नोट, ठीक है, और टी क्यू एक्स नोट, ठीक है। इन दो पॉइंट के बीच में एक्स नोट और टी क्यू एक्स नोट के बीच में मैंने ये सारे पॉइंट्स ले लिए जो कि उस सीक्वेंस में आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस में बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं। अब इसे हमें ओपन करना है, किस तरीके से करना है, अल्फा की पावर m, अगर मैं इसे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस एक्स नोट अल्फा की पावर m डिस्टेंस एक्स नोट टी एक्स नोट। अब एक बात बताओ, प्लस टी एक्स नोट को मैं और क्या लिख सकती हूँ, टी एक्स नोट को, या फिर ये कहूँ टी एक्स वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर हम यहां से देखिए सबसे पहले टी एक्स वन को मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर एक्स नोट, टी एक्स वन को मैं टी स्क्वायर एक्स नोट लिख सकती हूँ, टी एक्स वन को मैं टी स्क्वायर एक्स नोट लिख सकती हूँ, एक्स वन है बिल्कुल ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, डिस्टेंस लिए मैंने एक्स नोट और टी एक्स नोट से, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं डिस्टेंस, इस टी एक्स नोट को मैं ले सकती हूँ एक्स नोट यहां से, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात चल रही है ना, तो जो यहां पर एलिमेंट होता है उसके लिए लिख सकते हैं हम एक्स नोट, यहां पर हम लेस देन इक्वल टू अल्फा की पावर m है ना, यहां पर अल्फा भी तो आएगा, अगर हम इक्वल टू रखो, एक एक स्टेप बताऊंगी, डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ आपके लिए, टी एक्स नोट टी एक्स नोट, अभी एक एक स्टेप के साथ चलेंगे, इस टी एक्स वन को लिख सकती हूँ मैं टी स्क्वायर एक्स नोट, अभी हमने देखा टी एक्स वन को टी स्क्वायर एक्स नोट, सिमिलरली टी एक्स टू को लिख सकती हूँ टी क्यूब एक्स नोट, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ प्लस, ये आ जाएगा टी एक्स वन को लिखा है मैंने टी स्क्वायर एक्स नोट, और ये आ जाएगा टी क्यूब एक्स नोट, ठीक है, एंड इसमें प्लस डी, ये आ जाएगा मेरा क्यू माइनस में अंदर, ये आ जाएगा टी क्यू टी क्यू माइनस वन एक्स नोट, टी क्यू माइनस वन एक्स नोट, और ये टी क्यू एक्स नोट, राइट, ये आ गया हमारे पास, ये क्लोज ब्रैकेट में बंद हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं डायरेक्ट करती ना तो आपको कंफ्यूजन होता, अब इसको मैं क्या ले सकती हूँ टी इंटू टी एक्स वन, अगर देखो यहाँ पे देखो ये है मेरे पास टी एक्स नोट, राइट, इसे लिख सकती हूँ मैं टी टी ऑफ एक्स नोट लिख सकती हूँ, सिमिलरली ये मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर टी एक्स नोट, ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, अब इस स्टेप को मैं एक यहाँ पे नोट करके आपको बता रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे लिख देंगे, अगर मैं इसे
इस वाले को लेती हूँ अगर मैं, या इस वाले को ही ले लेती हूँ, डिस्टेंस लिया मैंने टी एक्स नोट और ये टी एक्स नोट, इसे देखूं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात कर रहे हैं तो इस टी के लिए ये वाला और ये वाला अंदर इमेज आ रही है इसकी, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा की पावर, ये 1 आ रही है हमारे पास, अल्फा की पावर 1 मैंने आपको बताया था जनरलाइज करके क्या, ये देखो यहाँ से सेकंड थी ना वो, जनरलाइज करके जो मैंने आपको बताई थी, कहाँ गया ये रहा, अरे जनरलाइज करके मैंने आपको, ये रहा, अगर n है तो अल्फा की पावर n आएगा बाहर, यहाँ पर अगर n है तो अल्फा की पावर n ही हम बाहर लेते हैं, तो इसी का यूज करेंगे हम। यहाँ पे अल्फा t की पावर 1 देख रहे हैं हम, यहाँ पर अंदर टी एक्स नोट है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ, क्या बचा यहाँ पर, ये जब बाहर जाएगा अल्फा के लिए तो एक्स नोट आएगा यहाँ पर, एक्स नोट, और यहाँ पे जब ये बाहर जाएगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स नोट। क्लियर? कैसे? यहाँ पे इसलिए मैंने इससे ब्रेक किया है, ऐसे ही जब मैं इसके लिए लिखूंगी तो यहाँ से टी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर गया तो ये एक्स नोट आएगा, ये टी एक्स नोट आएगा, तो इसीलिए मैं लिख सकती हूँ डिस्टेंस ऑफ टी, एक और करके बता रही हूँ मैं आपको, टी स्क्वायर एक्स नोट है यहाँ पर, और यहाँ पर टी स्क्वायर टी एक्स नोट लिया है मैंने, तो ये लेस देन इक्वल टू वो किसके, अल्फा स्क्वायर के, भाई यहाँ स्क्वायर है और ये आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स नोट, डिस्टेंस एक्स नोट, और ये आ जाएगा टी ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर, अब इसमें हम यूज करते हैं इस वाली को, लेके चलते हैं, तो ये इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन जाएगी, फिर से मतलब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, हम इसी पे आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर m ब्रैकेट, ये रहेगा मेरे पास डी एक्स नोट टी एक्स नोट कॉमा कॉमा नहीं प्लस, इसकी जगह क्या वैल्यू आई, अल्फा की पावर 1, ठीक है, और क्या आएगा डी एक्स नोट टी एक्स नोट, राइट, प्लस सेकंड वाले के लिए, सेकंड टर्म के लिए अल्फा स्क्वायर डिस्टेंस एक्स नोट टी एक्स नोट टी एक्स नोट, राइट। सिमिलरली ये इस तरीके से जाएगा, यहां पर क्या आएगा, टी क्यू आएगा यहाँ पर, या टी क्यू माइनस 1 आएगा, बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी क्यू माइनस 1 ब्रैकेट में टी एक्स नोट लिख सकती हूँ, तो टी क्यू माइनस 1 है, इट मीन्स अल्फा की पावर क्यू माइनस 1 बाहर आएगा, अल्फा की पावर क्यू माइनस 1, अल्फा की पावर क्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा डिस्टेंस एक्स नोट टी एक्स नोट, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैंने यहां से कॉमन लिया, इक्वल टू रखा मैंने इसे, इक्वल टू रखा, अरे ये देखो ये इक्वल टू आएगा अल्फा की पावर m, यहां से इसे कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ आएगा 1, जब ये कॉमन गया तो यहाँ पे है अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डेट प्लस अल्फा की पावर n भी आएगा बीच में, है ना, या अल्फा की पावर q पे बात करें तो अल्फा की पावर q ले लेते हैं, ठीक है, ये आया, और यहाँ पे जाएगा डिस्टेंस एक्स नोट टी एक्स नोट, राइट, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखी जाए, ये बन रही है हमारी जीपी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमने तो यहाँ पे क्यू तक लिया, हम इसे आगे तक ले सकते हैं, सीक्वेंस तो हम इन्फिनिटी तक जा रही है अगर, तो उस पर भी बात कर लेंगे हम। तो अगर मैं देखो ये जीपी बन रही है हमारी, जिसमें कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, एंड इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, तो अगर मैं उसी का फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि हमें इसका सम करना है तो हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा मेरे पास, ये अल्फा की पावर m बाहर रहेगा, ठीक है, क्या होता है, अब हम एक बात जानते हैं, ये जो अल्फा है, अल्फा जो हमने लिया था देयर एग्जिस्ट कैसा था, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 1 से लेस देन था, क्या था ये हमारे पास, ये जो अल्फा था ये हमारा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1, तो अगर अल्फा यानी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास, अल्फा आ रहा है और वो लेस देन 1 है, तो इट मीन्स क्या होता है जीपी का सम का फॉर्मूला, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये आएगा 1, यानी पहला जो टर्म है 1 ए 1 माइनस आर की पावर एन यानी अल्फा की पावर एन, मेरे पास क्यू ले रही हूँ मैं अगर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और बाहर मेरे पास डिस्टेंस एक्स नोट टी एक्स नोट है,
राइट। ये है अगर मेरे पास क्यू टर्म्स है। अगर हमारे पास अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आएगा अल्फा की पावर m, यानी कि जब मैं इनफाइनाइट टर्म्स ले रही हूँ, यानी कि ये, पहले हम इस पे बात करते हैं, रुको, दोनों मिक्स नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैंने इसे लिखा इस तरीके से, तो अल्फा क्योंकि मेरा लेस देन 1 है, तो अगर सीक्वेंस पर हम बात करें, तब इनफाइनाइट सीक्वेंस में बात करें, तो सम इसका क्या हो जाएगा, सम होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस का a अपॉन 1 माइनस आर। तो a क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म है। अगर मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करूं, अगर मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस में बात करूं कि मेरे पास जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट पे जा रही है, तब मेरे पास जो डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी अल्फा की पावर m, ऊपर आएगा फर्स्ट टर्म और नीचे 1 माइनस अल्फा, राइट। और ये आ जाएगी डिस्टेंस x नोट t x नोट। अब अगर मैं इसमें बात करूं, क्योंकि कोशी सीक्वेंस में ले रहे हैं हम, तो m टर्म्स के बाद क्या होगा, इस m टर्म्स के बाद क्या होगा, ये तो मैंने इनफाइनाइट टर्म्स लिया, यानी कि m टर्म्स की बात करेगा, जब m टेंस करेगा इन्फिनिटी पे और n टेंस कर रहा होगा इन्फिनिटी पे, तो जो डिस्टेंस होगी एफ एम और एक्स एन के बीच की, वो टेंस करेगी 0 पे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर m टर्म्स नहीं आ रही, कुछ यहाँ पर m टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ आ रही है, तो इट मीन्स ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 की तरफ टेंस कर रहा है, 0 की तरफ टेंस कर रहा है। तो इट मीन्स यहां से मैंने देखा कि ये किसकी वैल्यू थी, हम लेकर चले थे डी एक्स एम एस एन। तो यहां से देखिए, अगर हम डिस्टेंस लिया मैंने एक्स एम और एक्स एन, ये मेरी क्या आ रही है, टेंस कर रही है 0 पे, एज जब n टेंस टू इन्फिनिटी है और m टेंस टू इन्फिनिटी है, राइट। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि दैट इज, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कि जो सीक्वेंस एक्स एन है ये मेरी, ये क्या है, इज कोची सीक्वेंस, इज कोची सीक्वेंस, ओके, इज कोची सीक्वेंस, राइट। तो हमने दो टर्म्स, एक सीक्वेंस लिए, उसके बाद हमने उस सीक्वेंस को कोची सीक्वेंस बता दिया। अब हमें इस कोची सीक्वेंस को क्या बताना है, कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। अब हमारा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होएगा। थर्ड स्टेप में क्या है, नाउ वी शो दैट क्या, कि ये जो सीक्वेंस लिया मैंने एक्स एन, ये कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट एक्स पर, और ये जो पॉइंट एक्स है ये मेरा इसी मैट्रिक स्पेस में आना चाहिए, जो मैट्रिक स्पेस में लेके चल रही हूँ। अगर ये उसी मैट्रिक स्पेस में आ गया जो मैट्रिक स्पेस मैंने लेकर चली हूं, तो ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया। और साथ ही साथ अब जब ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, यानी कन्वर्ज कर जाएगा उस पर, तो यही पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, कन्वर्ज कर रही है ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट है, राइट। और यही इसका फिक्स पॉइंट है, यही इसका फिक्स पॉइंट है, हमें शो करना है अभी। और इसके बाद हम जब फिक्स पॉइंट बता देंगे, फिर हमें क्या दिखाना है, कि ये सीक्वेंस एक ही फिक्स पॉइंट रख रही है, एक से ज्यादा नहीं रख रही, यानी यूनिकनेस पे काम करना है। तो अगर अभी हमें बात करना है कि ये एक्स एन कन्वर्ट कर रही है एक्स पर, जो कि इसी के अंदर आ रहा है, इसी मैट्रिक में, तो चलिए बात करते हैं इस पे, कि अगर ये एक्सी मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं हम, जो सिक्वेंस है, तो हमें शो करना है कि एक्स इसका फिक्स पॉइंट होगा। तो अगर हम ये शो करेंगे, टू शो दैट स्मॉल, मतलब मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही इसकी, टू शो दैट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, टू शो दैट कि x इज अ फिक्स पॉइंट, x इज अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो इट मीन्स टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये शो करेगा। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, अगर आप देखें, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसमें एक्स जो पॉइंट अगर मेरा फिक्स पॉइंट होगा तो टी एक्स इजिकल टू एक्स शो करेगा। अब ये मैपिंग है, इसका मतलब कि एक्स से एक्स सेट पे जा रही है मेरे पास, तो इट मीन्स अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, सेम बनेगा वही, ठीक है, ये आ गया, ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है, ये रहा। इसमें ये x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे पॉइंट्स है। यहाँ पे tx1 है, ये tx2 है, ऐसे ये tx3 है,
ये x है, ये x है। देखो एक बात आपने नोटिस करी, ये जो टी मैपिंग लिया मैंने, x से x पे जा रही है, जो सेम एलिमेंट है, इट मीन्स डोमेन और कोडोमेन सेम है, यानी डोमेन और रेंज इक्वल है, तो सेम सेट में है, यानी x1 भी उसी सेट में है और उसकी जो मैपिंग है यानी tx1 वो भी उसी सेट में है। तो यहां से मुझे ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट अगर सेम ही है, tx और tx, यानी ये जो x लिया है और जो मैपिंग निकल गई x, अगर ये सेम ही है तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैट्रिक्स स्पेस से बात करें हम, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस छोटी होती चली जाएगी, और यानी कि जो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, दो एलिमेंट, उन दोनों एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो टेंस टू 0 करेगी, बहुत छोटी होती चली जाएगी। और यही हमने कोशी सीक्वेंस प्रूफ कर दी इसलिए पहले, क्योंकि उसमें भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर एन टर्म्स के बाद जितने भी पॉइंट्स लेते हैं उसके बीच की डिस्टेंस टेंस टू 0 करती है, और फिक्स पॉइंट के लिए भी वही होता है। तो अगर मैं इसे 0 शो कर दूं बाद में चल के, तो इट मीन्स ये मेरी फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो हमें यही करना है, तो हम एक ट्रिक बोल लेते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से निकालेंगे हम इसे। ट्रिक नहीं है, ये निकालने का एक तरीका है, स्ट्रैटेजी कह दो इसे हम। तो अगर मैं लूं एक डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस ली मैंने, एक्स की, बोतल नहीं है आज, ठीक है, टी एक्स लेस देन इक्वल टू, डिस्टेंस लिए मैंने x और टी एक्स के बीच में, ये लेस देन इक्वल टू किससे होगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से निकाले, तो मुझे कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा इसके बीच में। मैं कोई पॉइंट xn ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, डिस्टेंस x और xn ले लिया, प्लस डिस्टेंस xn और txn, tx नोट, tx सॉरी, ये ले लिया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में, यानी कि एक पॉइंट मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है मेरे पास ये रहा x, एक पॉइंट है मेरे पास tx, और इसके बीच में मैंने एक पॉइंट n ले लिया, ठीक है। तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। क्लियर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, मतलब इसको जरूरत ही नहीं है छेड़ने की। अब xn को मैं क्या ले सकती हूँ, आ जाओ यहाँ पर, ये दिखाया था मैंने, xn को ले सकती हूँ मैं txn-1, इसी का यूज करेंगे। देखा कितना रोल है इसका, कहाँ गया, ये रहा। तो इसे लिख सकती हूँ मैं डिस्टेंस xn प्लस डिस्टेंस, ये जो xn है इसे लिख सकती हूँ मैं txn-1, ठीक है। और इस tx को क्या लिख सकती हूँ मैं, tx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tx को tx रहने देते हैं, क्यों रहने देते हैं अभी समझ में आएगा। नेक्स्ट पे लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो पहले मैं ये लाइन लिख लेती हूँ, डिस्टेंस क्या थी, xn प्लस डिस्टेंस txn-1 xn-1 tx, ठीक है। अब इसे हम कैसे करना है, अगर ये तो मेरी डिस्टेंस हो गई किसकी, इसको फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से खोलना चाहे, या ये कहूँ मैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसे हम लिख सकते हैं txn-1 को, ये हो जाएगा मेरे पास लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा आएगा बाहर, इसको लिख रही हूँ मैं पहले, अल्फा डिस्टेंस ये अंदर का पार्ट, तो xn-1 और ये x आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा मेरे पास xn आएगा, x आएगा सॉरी, तो यहाँ पर जाएगा डिस्टेंस x से xn, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए एडिशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इन्हें अलग अलग पर्टिकुलरली जीरो की तरफ टेंस करा दूं, यानी कि ये भी मेरा जीरो की तरफ टेंस करेगा और ये भी मेरा जीरो की तरफ टेंस करेगा, तो इट मीन्स ये जो हम लेके चल रहे हैं टी एक्स और टी एक्स, ये भी मेरा जीरो की तरफ टेंस करेगा। और हमें यही दिखाना था कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो छोटी होती चली जा रही है, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस छोटी होती चली जा रही है, यानी जीरो की तरफ टेंस होती जा रही है, यही हमें शो करना था। तो इट मीन्स मेरे पास डी एक्स टी एक्स, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो लेस देन जीरो, टेंस टू जीरो हो जाएगी। कब होगा, जब मैं बात कर रही हूँ इसकी इनफाइनाइट टर्म्स पे, नहीं एन टेंस टू इन्फिनिटी है एंड एक्स एन टेंस कर रहा है मेरा किस पे, एक्स सॉरी एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एक्स एन टेंस कर रहा है मेरा एक्स पर, ठीक है। कन्वर्स तो कर रहा है, कुछ ही सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो वो एक्स पर कन्वर्स कर रहा है, तब मेरे पास इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि एक्स
एक्स एन और एक्स डिस्टेंस टेंस कर रहे हैं इस पे, और जब एन टेंस टू इन्फिनिटी तो डिस्टेंस एक्स एन और एक्स के बीच की क्या जाएगी, जीरो की तरफ टेंस होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एन टेंस कर रहा है मेरे पास इन्फिनिटी पर, और एक्स एन, क्योंकि ये सीक्वेंस की बात हो रही है, एक्स जो लेती है एक्स एन मैंने सीक्वेंस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, इस एक्स एन से पहले की एक टर्म ले लेती हूँ अगर मैं एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर मैं लूंगी एक्स एन माइनस वन, और ये भी एक्स के बीच में देखेंगे हम जो कन्वर्स कर रही है एक्स पर, तो ये भी मेरा जीरो की तरफ टेंस करेगा, कन्वर्स करेगा। तो इट मीन्स ये भी जीरो की तरफ टेंस कर रहा है मेरा, और ये भी जीरो की तरफ टेंस कर रहा है। तो मैं यहां से कह सकती हूँ implies that डिस्टेंस ऑफ क्या था हमारे पास एक्स और टी एक्स नॉट टी एक्स मेरा जीरो आ जाएगा। इट मीन्स जीरो की तरफ टेंस कर जाएगा, इट इक्वल टू जीरो आ गया। और ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, अगर मैट्रिक्स स्पेस में बात करें, ये सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम यहां से देखिए, क्या देखिए कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जीरो कब होगी, जब वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। बोथ इंप्लाइज दैट x इक्वल टू टी ऑफ एक्स, इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यही है। तो यहां से मैं कह सकती हूं ये वाला x इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। तो ये हम लेकर आ गए थे, इसकी हेल्प से ये आया मेरा मैट्रिक टू प्रॉपर्टी जो है बाई। रेफरेंस दे सकते हैं, बिल्कुल देना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चूंकि ओके। तो नाउ यहां से x इज इक्वल टू टी एक्स आ गया, और हमें यही शो करना था कि टी एक्स जो टी एक्स है वो मेरा x आ रहा है, और ये x जो है ये लिमिट पॉइंट है किसके लिए, ये जो x है मेरा ये लिमिट पॉइंट हुआ किसके लिए, x इन सीक्वेंस के लिए। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से हमने शो कर दिया कि x जो है मेरा ये फिक्स पॉइंट है इसके लिए। तो ये तो पता चले कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट यानी टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये मेरी कॉन्ट्रैक्शन सॉरी फिक्स पॉइंट की, पेन चेंज करते हैं ना, ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास, फिक्स पॉइंट की। किसकी, फिक्स पॉइंट की, यही तो होती है जो हमें होल्ड करवानी थी। तो हमने क्या क्या कर दिया, एक सीक्वेंस ली, जिसे मैंने कोची लिया, कोची सीक्वेंस प्रूव कराया। अब वो कोची सीक्वेंस जो मेरी कन्वर्ज कर रही है एक्स, वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में आ रही है, और वो फिक्स पॉइंट है, राइट। जो एक्स पे कन्वर्ज कर रही है तो वो उसी सेट में कर, मतलब उसी सीक्वेंस में कर रही है, मतलब उसी के अंदर आ रही है वो, उसी मैट्रिक्स स्पेस में। अब सॉरी एक्स इन सीक्वेंस ली, उसके बाद मैंने उसे कोची सीक्वेंस बताया, प्रूफ किया। अब वो कोची सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट हमारा उसी में आता है, उसी मैट्रिक्स स्पेस में, तो वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। अब जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट है, वही लिमिट पॉइंट भी है, क्योंकि कन्वर्ज कर रही है तो वो लिमिट पॉइंट होगा, और वो फिक्स पॉइंट हो गया, जो कि हमने प्रूफ कर दिया फिक्स पॉइंट की टर्म से, या फिक्स पॉइंट की कंडीशन से होल्ड होती है प्रॉपर्टी। अब मुझे जो सबसे लास्ट टॉपिक है कि ये तो पता चल गया कि जो लिमिट पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, बट क्या ये यूनिक फिक्स पॉइंट है, ये चेक करना है। तो इट मीन्स इसे हम वही करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फेवरेट पार्ट होता है हमारा सॉल्व करने का। क्या, हम एक से ज्यादा ले लेते हैं कि इसके फिक्स पॉइंट एक से ज्यादा है, और उन दोनों पॉइंट्स को सेम दिखा देंगे। कैसे, ऐसे। नाउ शो दैट जब जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है और आप उसे पढ़ने बैठते हैं ना, या जो काम करना आपको अच्छा लगता है और आप पढ़ने बैठते हैं, तो स्माइल अपने आप आ जाती है आपके फेस पे। तो मेरे फेस पे भी स्माइल इसलिए आ रही है। तो नाउ शो दैट हमें क्या शो करना है कि जो टी एक्स ये एक्स है एंड टी वाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि दो फिक्स पॉइंट लिए हैं। अगर ये दो फिक्स पॉइंट है तो हमें ये शो करना होगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, ये शो करना है हमें। अगर ये शो कर दें तो यूनिकनेस हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैंने दो फिक्स पॉइंट लिए, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो अब हम शो करते हैं कैसे, हम फिर से वही लेते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पे बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लेंगे, डिस्टेंस एक्स और वाई लेती हूँ, राइट राइट। तो ये इसे मैं ले सकती हूँ डी एक्स वाई लिया है, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि फिक्स पॉइंट पे बात हो रही है, एक्स और एक्स को ये ले सकती हूँ, वाई को ये ले सकती हूँ, टी ऑफ वाई। अब कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की हेल्प से ये लेस देन इक्वल टू होगा अल्फा ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के। क्लियर, अंदर का पार्ट, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इट मीन्स डिस्टेंस, ये यहां से क्या शो हो गया, इस वाली बात से हमने देखा भाई ये तो आ गया डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स कोमा वाई।
इसे इस साइड ले आते हैं, तो डी एक्स कोमा वाई मैंने माइनस मतलब कॉमन ले लिया और ये आएगा 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। अब ये नेक्स्ट पेज पे लेते हैं क्योंकि ये बहुत सही से समझ में आएगी आपको। लेस देन इक्वल टू 0। अब एक बात देखो, या तो ये वाली टर्म 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 होगी या ये होगी। हम दोनों में बात करते हैं। पहले देखते हैं हम 1 माइनस अल्फा को। 1 माइनस अल्फा है। अब अल्फा अगर मैं ये देखूं, दो बात आती है, एक डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू 0 और एक आती है मेरे पास 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। हम दोनों में बात करेंगे। कैसे? इसमें बात करूं, ये बिल्कुल सही है कि अल्फा जो हमने लिया था वो 0 से बड़ा था और इक्वल टू लेस देन 1 था, राइट। अब इसके बाद अगर मैं 1 में से यानी 1 से छोटा है और जब कोई टर्म या कोई भी एलिमेंट 1 से छोटा है और उसमें से माइनस करते हैं तो वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, जो हम लेके चले। यहां तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स अब अगर मैं इधर आती हूँ कि तो फिर ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं इस पे बात करूं कि डिस्टेंस की बात हो रही है, लेस देन इक्वल टू 0, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू 0 तो हो सकती है बट लेस देन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी या फिर इक्वल टू 0 आएगी। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं? भाई ये भी लिया हमने डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू 0, एक आ रहा है डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ कैसे होल्ड हो सकती है? इन दोनों को देखिए तो ये कब तभी हो सकती है जब इक्वल टू 0 हो। तो इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं। तो M2 में क्या है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर 0 है तो बोथ इंप्लाइज दैट वो दोनों पॉइंट सेम ही होंगे और हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा हो गया है प्रूफ। अगर हम ध्यान से देखें तो डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां से हमने देखा कि यूनिक फिक्स पॉइंट आ गया मेरे पास, यूनिक फिक्स पॉइंट आ गया। तो हमने देखा जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हमने ली थी, अब इसको समराइज करते हैं। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारी हेंस प्रूव्ड हो चुकी है। हेंस प्रूव्ड इन शॉर्ट में लिख देती हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं आपको यहां से बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि इन्होंने बोला है, अब देखो अब स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ली थी, ठीक है, ये डिफाइन करी हमने। फिर उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स स्पेस में, जो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हमने देखा, इसमें हमने सीक्वेंस ली, ठीक है। उस सीक्वेंस को मैंने कोची दिखाया क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी जितनी भी कोची सीक्वेंस होंगी वो उसी मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्ट करी होगी, जिस एलिमेंट पे होगा वो उसी के अंदर आ रहा होगा। तो इट मीन्स हमने एक सीक्वेंस ली, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ली, फिर हमने सीक्वेंस ली, उस सीक्वेंस पे उस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की हेल्प से हमने उसे देखा, तो हमने उसे कोची सीक्वेंस प्रूफ करा दिया। एक सीक्वेंस को कोची सीक्वेंस दिखाया हमने, ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थी। फिर यहाँ से हमने ये कोची सीक्वेंस बताया, कोची सीक्वेंस आ गई। उसके बाद इस कोची सीक्वेंस में जो एक्स पे कन्वर्ट कर रही थी वो इसी एलिमेंट में, इसी सेट में आता है। तो इट मीन्स वो फिक्स पॉइंट होगा उसका, जहां फिक्स पॉइंट की कंडीशन थी टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये फिक्स पॉइंट मतलब इसके इक्वल आएगा। तो फिक्स पॉइंट हमने दिखाया यहाँ पर, ये हमने शो करा कि ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब इसके बाद इस फिक्स पॉइंट का यूनिकनेस बताया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी सीक्वेंस के अंदर होगी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, जो भी सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ट कर रही होगी वो अपने पास एक ही यूनिक यानी यूनिक फिक्स पॉइंट रखेगी। तो ये जो फिक्स पॉइंट आया और इसी पॉइंट पर वो कन्वर्ट कर रही थी, वो यूनिकनेस भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर हमारा पूरा स्टेटमेंट देखा जाए तो पूरा स्टेटमेंट प्रूफ होता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। अगर हम सेकंड भी पढ़े इसका स्टेटमेंट तो वो भी यही है, अनदर स्टेटमेंट। तो सेम बात होती है। तो आई होप जो भगवान दास थे और आयशा या आयुषी, में उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लेट मी कमेंट सेक्शन वो
सॉरी, लेट मी कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, और अब आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। कल का आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मैं आपको ऑल दी वेरी बेस्ट बोलूँगी कल के एग्जाम के लिए। इससे पहले आपका इंटरनल था शायद, जो आपका अच्छा गया, जिसमें आपने इंटीरियर पॉइंट के लिए मेरे को बोला था। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे को अपना फीडबैक देते हैं कि मैम आपका ये समझाया हुआ आया और मैंने एग्जाम में करा और बहुत अच्छे से कर लिया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में, आई होप आज की वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी मैक्सिमम मिनिमम की डाउट्स वाली आ जाएगी, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, बाकी के दो स्टूडेंट्स और थे तो वो आ जाएगी आपकी, टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। एक बात और बताऊंगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।